देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ह्यूमन एनर्जी सिस्टम है, या दूसरे मायनों में कि एक्सरसाइज करते वक्त कौन से एनर्जी सिस्टम्स हमारे बॉडी में वर्क करते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एटीपी सीपी सिस्टम के ऊपर। आज हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड एनर्जी सिस्टम के ऊपर या ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले तो हम इसको इसको देखते हैं कि ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम है क्या या लैक्टिक एसिड सिस्टम क्या है। तो ये हम कहते हैं कि इसके लिए प्राइमरी फ्यूल जो है, कि जो हमें तवानाई जहाँ से मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है जो कि हमारे ब्लड में है, एंड ग्लाइकोजिन या जो कि हमारे मसल्स और लिवर में स्टोर होती है। इसका ड्यूरेशन अगर बात करें तो अगर उसका 3 से 10 सेकंड का था एटीपी सीपी सिस्टम का, तो इसका ड्यूरेशन हम कहते हैं कि इफ़ेक्टिव फॉर मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ 10 से सेकंड से लेके अबाउट 2 मिनट्स तक जो है ये वाला एनर्जी सिस्टम जो है हमारे बॉडी में वर्क करता है। इंटेंसिटी की बात करें तो इसमें हाई इंटेंसिटी जैसे 400 मीटर रन है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसको हम HIIT भी बोलते हैं, तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग उसके दौरान इस एनर्जी सिस्टम से हम मदद लेते हैं। इसके मैकेनिज़्म की बात करें कि किस तरीके से इसमें काम होता है। सो ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन द ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन इनटू पायरोवेट प्रोड्यूसिंग ATP। व्हेन ऑक्सीजन इज लिमिटेड पायरोवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टेट जो कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है। इसके अलावा प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP रैपिडली विदाउट द नीड ऑफ ऑक्सीजन। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो रैपिड ATP प्रोडक्शन इसमें होती है, सपोर्ट्स सस्टेन्ड हाई इंटेंसिटी एफर्ट्स बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द फॉस्फोजिन सिस्टम के फॉस्फोजिन सिस्टम की जो कैपेसिटी में नहीं होती वो वाली एक्टिविटी को ज़रा ज़्यादा देर तक ये प्रोलॉन्ग करता है सिस्टम। इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो accumulation of lactate and hydrogen ion can lead to muscle acidosis and fatigue। कि वो लैक्टिक एसिड डेवलप होने की वजह से हमारे मसल में थकावट आ जाती है। लेस एफिशिएंट ATP प्रोडक्शन कंपेयर टू दी ऑक्सीडेटिव सिस्टम, जबकि अगर हम बात करें उसकी ATP की निस्बत ये थोड़ा सा स्लो होता है। तो हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड सिस्टम की। तो इसमें हम कहते हैं कि इसके लिए हम अपने बॉडी में से कार्बोहाइड्रेट्स को फ्यूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, और वो फ्यूल जो है हमें ब्लड में ग्लूकोज की सूरत में या ग्लाइकोजिन की सूरत में हमारे बॉडी में अवेलेबल होता है। और ग्लाइकोजिन जो है वो हम कहते हैं कि इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर लिवर एंड उसकी अगर बात करें मसल्स की। तो इसमें होता क्या है, ये आपका बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है वहाँ से आपको इसका ग्लाइकोजन के ऊपर एक एंजाइम है GPH एंजाइम, वो एक्ट करता है। और उसके एक्ट के साथ GPH जो है वो हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम है जो कि कन्वर्टेड स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू द एक्टिव ग्लूकोज इन द ब्लड। कि ये जो ग्लाइकोजन है इसके ऊपर जब GPH एंजाइम है ये अमल करता है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज से आगे 2 ATP बनते हैं, और ये अमल होता है ग्लूकोज के ऊपर एक एंजाइम है दैट इज़ कॉल्ड PFK एंजाइम। और ये जो PFK एंजाइम है ये जब इसके ऊपर एक्ट करता है तो 2 ATP बनते हैं और साथ में पायरुविक एसिड बनता है। सो PFK जिसको कि हम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कहते हैं, ये एंजाइम ये ग्लूकोज को तोड़ता है। पहले जबकि जैसे हमने बात की थी कि पहले जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन के ऊपर GPH एंजाइम अमल करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ग्लूकोज को आगे उसके ऊपर जो एंजाइम है वो PFK एंजाइम है जो कि काइनेज कहलाता है, वो एक्ट करता है। तो वो तोड़ के उसको 2 ATP उसके साथ बनते हैं और साथ में पायरुविक एसिड बनता है। अब इसके साथ फिर क्या होता है कि आपका जो इसमें पायरुविक एसिड है
उसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एलडीएच, जो कि हम कहते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ये एलडीएच जो है ये इसके ऊपर वर्क करके तो इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो पायरुविक एसिड है। सो ग्लाइकोजन को एलडीएच ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज के ऊपर पीएफ के एंजाइम कन्वर्ट करवाता है उसको टू एटीपी में और पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड के ऊपर एलडीएच एंजाइम एक्ट करके तो उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करवाता है। अगर इसको सबको सम अप करें तो ये अगर आप देखें तो ग्लाइकोजन के ऊपर जीपीएच एंजाइम ने एक्ट किया और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, और फिर ग्लूकोज के ऊपर पीएफ के एंजाइम ने एक्ट किया तो उसको साथ में 2 एटीपी रिलीज हुए यहाँ पे, और साथ में पायरुविक एसिड बन गया, और पायरुविक एसिड को आगे एलडीएच एंजाइम ने एक्ट किया और ये लैक्टिक एसिड बन गया। सो अगर हम लैक्टिक एसिड सिस्टम की बात करें तो इसको अगर देखें तो ये ग्लूकोज के साथ एटीपी बने और साथ में पायरोवेट बना। पायरोवेट का फार्मूला अगर हम बात करें तो C3H4O3 है, और ये एनारोबिक है और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो इसके साथ पायरोवेट के साथ ये लैक्टिक एसिड बना। तो लैक्टिक एसिड का फार्मूला है C3H6 और O3। देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे H4 है और O3 है, यहाँ पे H6 और O3 है। इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन जो हैं वो दो जो हैं वो साथ में ऐड ऑन हो गए, जिसकी वजह से ये एसिडिक इन नेचर हो गया, या दूसरे मायनों में ये पायरोवेट से लैक्टिक एसिड बन गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो वो हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो ग्लूकोज से जो एटीपी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के जरिए बने, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने कहा था एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज दे जनरेट मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट used as source of chemical energy. In addition to supply cellular energy, mitochondria are involved in other tasks such as signaling, cellular differentiation, cell death, as well as maintaining the control of the cell cycle and cell growth. सो लैक्टिक एसिड एनर्जी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इवेंट्स जो कि स्पोर्ट्स में हम कहते हैं कि सच एज 100 मीटर स्विम है या 400 मीटर रनिंग है, और मल्टीपल स्प्रिंट स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, सॉकर, फुटबॉल यूटिलाइज दिस सिस्टम द मोस्ट। ड्यूरेशन ऑफ लैक्टिक एसिड सिस्टम की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द intensity of activity but can last for around 3 minutes, so works slower than the ATP-CP system but faster than the aerobic system. इसके एडवांटेजेस की बात करें तो क्विकर एक्टिंग है 5 सेकंड के अंदर अंदर, सो कैन मेक एटीपी फास्टर देन दी एरोबिक सिस्टम से, जो थर्ड सिस्टम है उससे फास्टर होता है 1.3 पर सेकंड। जबकि इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डज नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज एरोबिक, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स एज ए फ्यूल उसमें होता है ओनली। प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, इसमें साथ में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जिन इवेंट्स में स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर 100 मीटर स्विमिंग में या 400 मीटर रनिंग में, मल्टीपल स्प्रिंट स्पोर्ट्स लाइक वाइज हॉकी, आइस हॉकी, सॉकर, फुटबॉल, तो ये इस तरीके की स्पोर्ट्स में ये इसका इस्तेमाल होता है। लैक्टिक एसिड अक्सर हम कहते हैं कि लैक्टिक एसिड की वजह से फिर आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ या बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ काम नहीं करते, तो उसकी नज़रिए के तहत इसको बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि ये हमारे बॉडी के लिए एक तरीके से ये दुश्मन बना हुआ है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है कि वेदर लैक्टिक एसिड इज़ अ फ्रेंड और फो, कि ये दुश्मन है कि दोस्त है। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर हम इसको इसका एनालिसिस करें तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्न इन द लेग्स मसल्स व्हेन एक्सरसाइज वेरी फास्ट। तो ये उस वक्त होता है जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट पेस वाली आप एक्सरसाइज करते हैं लेग्स की। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोरनेस यू एक्सपीरियंस इन 48 आवर्स फॉलोइंग हार्ड सेशन। ये वेस्ट प्रोडक्ट बनती है जिसको कि हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, जो कि लैक्टेट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी ऑल डे लॉन्ग इज़ रीसिंथेसाइज्ड बाय द लिवर। लिवर में जाके ये फिर कोरी साइकिल और क्रैब साइकिल अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कोरी साइकिल के जरिए टू फॉर्म ग्लूकोज एट दैट प्रोवाइड यू विद मोर एनर्जी। साउंड्स लाइक फ्रेंड टू मी, कि मेरे नज़दीक ये आपका दोस्त होता है
आप इसमें क्या करते हैं कि जब ये लैक्टिक एसिड बनता है तो कूल डाउन जब हम स्पोर्ट्स में करते हैं या वार्म डाउन का मकसद ही ये होता है कि आप इसी लैक्टिक एसिड को यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी पर्पस। आप करते क्या हैं कि आप लाइटर मोड की एक्सरसाइज करके उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, और जिसमें आप वॉक या आप लाइट जॉग करते हैं या स्ट्रेचिंग करके तो अपने बॉडी में वही जो लैक्टिक एसिड होता है उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। सो अगर आप उसको प्रॉपरली कूल डाउन करें, वार्म डाउन करें, तो वही लैक्टिक एसिड आपके लिए आपकी एनर्जी बन जाता है और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। सो लैक्टिक एसिड सिस्टम को अगर हम सम अप करें तो लैक्टिक एसिड सिस्टम में द बॉडी यूजेस द स्टोर्ड फ्यूल ऑफ ग्लाइकोजन टू रीमेक एटीपी, कि इसमें हम स्टोर के में जो ग्लाइकोजन पड़ा होता है या कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ग्लाइकोजन की सूरत में उसको लेते हैं एनर्जी के लिए। ये जैसे हमने कहा कि 400 मीटर 800 मीटर या हाई इंटेंसिटी की जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं उसमें यूज़ होता है। इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके में वो एनारोबिक एनर्जी सिस्टम है। सो इसमें हम कहते हैं कि एक डाउन साइड बाई प्रोडक्ट बनती है जो कि लैक्टेट कहलाती है। हाइड्रोजन आयंस आल्सो रिलीज्ड विच इनहिबिट द मसल कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से मसल की जो मूवमेंट है उस स्पेस पे नहीं हो पाती। सो हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन, जिसकी वजह से ये लैक्टिक एसिड डेवलप होता है। So it is energy system which is called lactic acid energy system या glycolytic energy system. So इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लाइकोजन की सूरत में हमारे पास स्टोर्ड होते हैं वो किस तरीके से हमारे बॉडी को एनर्जी बहम पहुंचाते हैं, डिफरेंट एंजाइमेटिक फंक्शंस के साथ उसका ब्रेक डाउन होके आपको एटीपी से साथ में मिलता है, मगर साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर के ऊपर लैक्टिक एसिड भी बनता है, जिसको हम बाद में कोरी साइकिल के प्रोसेस के ज़रिए बाज़ औक़ात जब कूल डाउन में उसका यूजेज कर लेते हैं तो वही एनर्जी को बतौर एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस एनर्जी सिस्टम के बारे में आज जान पाए होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एनर्जी सिस्टम के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और दैट वुड बी द एरोबिक एनर्जी सिस्टम, और साथ में हम देखेंगे कि ये तीनों एनर्जी सिस्टम किस तरीके से स्पोर्ट्स में वर्क करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।